भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे पावन चैनल लक्ष्मी जी पर। आज हम जानेंगे अपरा एकादशी की वह पुण्यदायी कथा जो पापों से मुक्ति देने वाली और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली मानी गई है। अपरा एकादशी का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से पापों से छुटकारा पाने और पुण्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से गंगा स्नान, काशी में दान, गोदान और तीर्थ यात्रा के बराबर फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं इसकी पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। महिष्मती नगरी पर महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही न्यायिक और प्रजापालक राजा था, परंतु उसके छोटे भाई व्रजध्वज के मन में राजा के प्रति ईर्ष्या थी। एक दिन उसने छल से अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। महिध्वज की आत्मा इस अकारण मृत्यु से अत्यंत व्यथित हो उठी। वह प्रेत बनकर उसी पीपल वृक्ष पर वास करने लगी और वहां से निकलने वाले राहगीरों को डराने लगी। इसी बीच एक दिन वहां से वाल्मीकि ऋषि गुजरे। उन्होंने योग बल से समझा कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं, अपितु किसी धर्मात्मा के अत्याचार से दुखी आत्मा है। ऋषि ने प्रेत से संवाद किया। प्रेत ने अपने साथ हुए अन्याय को विस्तार से बताया। ऋषि वाल्मीकि ने उसकी मुक्ति का उपाय बताया। उन्होंने अपरा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत का फल प्रेत को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिली और वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अपरा एकादशी व्रत का फल इतना प्रभावशाली होता है कि न केवल जीवित व्यक्तियों को बल्कि पितरों को भी इसका पुण्य प्राप्त हो सकता है। जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह दिव्य लोकों को प्राप्त करता है। अपरा एकादशी की व्रत विधि। व्रती को दशमी की रात्रि से ही संयम रखना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन व्रत रखें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, भजन कीर्तन करें। रात को जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा भावपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायी व्रत कथाएं। हरि ओम तत्सत। जय सत्यनारायण भगवान की।